जय श्री राधा रानी। कहते हैं संसार में कौन है जो श्री राधा कृष्ण को नहीं जानता। श्री कृष्ण राधा तो कण कण में विराजमान है। श्री कृष्ण तत्व को हम सब पढ़ते आए हैं। हम गीता में, पुराणों में श्री कृष्ण तत्व को जानने की कोशिश करते आए हैं। श्री कृष्ण की महिमा अपार है, उनको जानना बहुत ही मुश्किल है, पर हम जानने की चेष्टा करते हैं। पर हम राधा तत्व को नहीं जानते और ना ही हम इतनी क्षमता है कि हम राधा तत्व को जान सकें। लोगों के मन में इस कारण कई प्रकार के विचार आते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जी की पत्नी तो रुक्मणी है, पत्नी को श्रेष्ठ दर्जा दिया जाता है, तो फिर राधा जी को श्री कृष्ण जी के साथ आसन में मंदिरों में क्यों विराजमान करते हैं। हमें नहीं पता कि रुक्मणी और सत्यभामा तो श्री राधा रानी का एक अंश मात्र है। श्री कृष्ण जी की सभी पत्नियां, रुक्मणी हो, सत्यभामा हो या उनकी अन्य पत्नियां हो, उन सभी में राधा रानी का अंश है। पूर्ण शक्ति, आदि शक्ति श्री राधा रानी है। जिस प्रकार कृष्ण जी के कृष्ण भगवान जी के अनेक अवतार हैं, उन्हें एक विष्णु का अवतार माना जाता है। जैसे विष्णु भगवान के अनेक अवतार है, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, उसी प्रकार श्री राधा रानी जी श्री लक्ष्मी जी की अवतार है। कहते हैं श्री राधा रानी जी का प्रगट्य कैसे हुआ, इसकी एक बहुत ही प्राचीन और रोचक कहानी है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जिस समय लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ, उस समय सभी देवी देवता उनके रूप को देखते ही रह गए। सभी देवताओं के मन में इस प्रकार का विचार आने लगा कि काश हम लोग इनसे विवाह करें। सब लोग उनकी रूप को और माया को देखकर मोहित हो गए। तब केवल सूर्य नारायण जी भगवान केवल ऐसे थे जिनको उन्हें देखकर मन में विचार आया कि काश ये मेरी पुत्री रूप में जन्म लें। तब विष्णु भगवान ने उनको देखा और विचार किया कि हे सूर्य देवता, आप अगर इनको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते तो प्राप्त कर सकते थे, पर सूर्य आप इनको पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी इनको पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए। तो सूर्य भगवान ने कहा, हे परमात्मा, हे विष्णु भगवान, मैं इनको अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए भी तैयार हूँ। तब उन्होंने तपस्या की और विषभानु के रूप में धरती पर अवतरित हुए। उनके यहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि राधा रानी उन्हें कमल के फूल में मिली थी। राधा रानी जी ने 1 वर्ष तक अपने नेत्र नहीं खोले। जब श्री कृष्ण जी का प्रगट्य धरती पर हो गया और वो उनको मिलने के लिए आए, तो श्री राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। बोलो राधा रानी की जय। कृष्ण भगवान और बलराम जी के नामकरण के पश्चात गर्ग मुनि राधा का नामकरण करने के लिए रावल आते हैं और ब्रज भानु राधा का भविष्य उनसे पूछते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें यमुना किनारे ले जाकर बताते हैं कि आपके घर भूलोकेश्वरी राधा प्रगटे हुई हैं। भविष्य में इनका विवाह ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण से कराया जाएगा। राधा के नाम का अर्थ बताते हुए वह बताते हैं कि र का अर्थ रमा यानी कि श्री देवी है, ए का अर्थ लीला है और ध का अर्थ भूमि है, अ का अर्थ व्रज देवी हैं। ये सभी देव शक्तियाँ श्री कृष्ण जी की महाशक्तियाँ हैं जो भूमि पर राधा में प्रकट हुई हैं। बोलो श्री राधा रानी की जय।